ओम परमात्मने नमः। मानसागरी में वर्णन है किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत मातंड यूथा नाम भिन्नते को अपि केसरी। जिस जातक के जन्म पत्री में केंद्र भाव में बलि बृहस्पति विराजमान हो, उसके अन्य ग्रह अनिष्ट कारक होने पर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे अकेला सिंह मदमस्त हाथियों के समूहों को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार केंद्र भाव का बृहस्पति 100 दोषों को दूर करने में सक्षम होता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे। अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम लोग वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में मई 2022 में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरदशा का परिवर्तन होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन लगातार 3 योग कारक ग्रहों की अंतरदशा के रूप में होगी। वर्तमान में मंगल की महादशा 2020 से प्रारंभ हुई है। आने वाली दशा की बात करें तो मई 2022 से मंगल की महादशा में देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा प्रारंभ होने वाली है। उसके बाद मई 2023 से मंगल में शनि की अंतरदशा होगी और जून 2024 से मंगल में बुध की अंतरदशा होगी। ये तीनों ही दशाएं योग कारक ग्रहों की हैं। इन अंतरदशाओं पे चर्चा करने से पहले एक नजर जन्म पत्री पे डालते हैं कि इसमें कितना स्ट्रेंथ है। लग्नेश मंगल लग्न में ही स्वराशि का होने से रोचक योग में है। नौमेश चंद्रमा लग्न में स्वराशि के मंगल से युति होने के कारण नीच भंग राजयोग में है। इन दोनों योगों के कारण जातक अद्भुत साहसी होता है, अपने गुणों के कारण धन पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और प्रसिद्धि भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस जन्म पत्री में 3, 6, 8 और 12 ये चारों भाव खाली हैं और 3 केंद्रों में योग कारक 5 ग्रह स्थित हैं। अतः जन्म पत्री काफी मजबूत स्थिति में है और जो 2 ग्रह बाहर हैं वो भी राजयोग में हैं, यानी उच्च के बुध आदित्य योग बनाते हैं, वो दोनों ग्रह भी राजयोग में हैं। इस प्रकार 7 ग्रह राजयोग में, 3, 6, 8, 12 भाव खाली, तो पत्री में काफी स्ट्रेंथ है और काफी फल प्रदान करने वाली है। अब एक एक करके तीनों दशाओं का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले मंगल में बृहस्पति की अंतरदशा का वर्णन करते हैं, जो मई 2022 से प्रारंभ होगा और 2023 के मई तक चलेगा। मंगल की महादशा में देवगुरु बृहस्पति की अंतरदशा बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 शुभ राजयोगों में शामिल हैं। पहला गज केसरी राजयोग और दूसरा अखंड साम्राज्य योग। पहले गज केसरी योग की चर्चा करते हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार केंद्रे देवगुरु लग्न चंद्रदा सुद्रुगिते नीच अस्त बैरी गृह जिने योगो अयम गज केसरी। गज केसरी से जाता तेजस्वी धनवान भवेत मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करुणरा। अर्थात लग्न और चंद्रमा दोनों से देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है, नीच अस्त और शत्रु राशि के नहीं है, अतः उत्तम कोटि का गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग में जन्मा जातक तेजस्वी, धनवान, मेधावी, कुशाग्र बुद्धि और राजप्रिय होता है। गज केसरी 2 शब्दों को मिलाकर बना है, गज और केसरी। गज को श्री गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और गणेश जी बुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। अतः यहां गज का अभिप्राय बुद्धि से है और केसरी का तात्पर्य शक्ति से, यानी सिंह जैसी शक्ति या सिंह जैसा पराक्रमी। अतः बुद्धि और शक्ति के संयोग से बनने वाले योग को गज केसरी योग कहा जाता है। जिस प्रकार गणेश जी में बुद्धि और केसरी में चुस्ती, फुर्ती, दूरदर्शिता तथा लक्ष्य के प्रति सहजता होती है, उसमें अद्भुत साहस होता है, उसी प्रकार उत्तम गज केसरी योग से युक्त जातक अपने सूझबूझ और दूरदर्शिता और साहस के कारण जीवन में सफलता प्राप्त करता है।
गजकेसरी योग, लग्न में स्थित वृश्चिक और चतुर्थ भाव में स्थित कुंभ राशि में बन रहा है। ये दोनों ही केंद्र भाव की राशियां हैं। लग्न जनता और चतुर्थ भाव सिंहासन का भाव है और लग्न स्थिर और वर्गोत्तम भी है। इससे जातक के स्थिर मानसिक प्रवृत्ति का भी पता चलता है। लग्न गजकेसरी और चतुर्थ भाव ये दोनों ही केंद्र भाव गजकेसरी योग से संबंधित हैं। अतः यश की प्राप्ति, जनता में लोकप्रियता, खास करके 50 वर्ष के उम्र के पश्चात जैसे जैसे आयु बढ़ती है, मान सम्मान और प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होती है और अपने किए गए कार्यों के कारण सराहना होती है। इस प्रकार से योग से युक्त जातक अपने किए गए कामों के कारण जनता में बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। दशम भाव भी गजकेसरी योग के प्रभाव से प्रभावित है, अतः जीवन आदर्शवादी और कर्मवादी बनता है। द्वितीयेश और पंचमेश गुरु चतुर्थ भाव में स्थित हैं। द्वितीय भाव वाणी, वाक शक्ति, राष्ट्रीय धन, खजाना इत्यादि का विचार किया जाता है और पंचम भाव से पूर्व पुण्य, कुर्सी और बौद्धिक क्षमता का विचार किया जाता है। इस योग के कारण ही इनमें अद्भुत भाषण देने की और निर्णय लेने की भी अद्भुत क्षमता है। चतुर्थ भाव माता और सिंहासन का भाव है और जन्म पत्री का आधार स्तंभ भी है। अतः पंचमेश गुरु चतुर्थ भाव में स्थित होने से माता को दीर्घायु की भी प्राप्ति करवाता है। अब दूसरे राज्यों की बात करते हैं जिसमें देवगुरु बृहस्पति शामिल हैं। वो है अखंड साम्राज्य योग। अखंड साम्राज्य योग लग्न स्थिर है, नौमेश चंद्रमा लग्न भाव में है और द्वितीयेश और पंचमेश गुरु चंद्रमा से केंद्र भाव में स्थित होने से अखंड साम्राज्य योग बनता है। जिस कुंडली में ये योग बनता है वह कुंडली के अन्य दोषों को समाप्त कर देता है और इस योग से युक्त जातक अनंत धन और संपत्ति का स्वामी होता है। आयु बढ़ने के साथ इस योग का प्रभाव भी बढ़ता जाता है। अखंड साम्राज्य योग से युक्त जातक जनता का पोषक, पालक और प्रसिद्ध होता है। जिस क्षेत्र में जातक कार्य करता है उस क्षेत्र के ऊंचाइयों तक जाता है। ये योग जब भी कुंडली में बनता है तो कुंडली के सारे दोषों को समाप्त कर देता है। अखंड साम्राज्य योग से युक्त जातक श्री भगवान लक्ष्मी नारायण का भी आशीर्वाद प्राप्त करता है क्योंकि त्रिकोण और लग्न का संबंध बनता है। लग्न, पंचम, नवम, दशम इन चारों भावों का संबंध होने से जातक धार्मिक प्रवृत्ति, अपने धर्म पे अडिग रहने वाला और अपने लक्ष्य के प्रति सतर्क होता है। पंचमेश गुरु नवमेश चंद्रमा से केंद्र भाव में स्थित हैं और शुभ योगों में स्थित हैं, इसलिए शासन में सर्वोच्च पदवी की भी प्राप्ति करवाते हैं। अतः इस योग के कारण मोदी जी राष्ट्रपति के आसन पर भी विराजमान होंगे, इसमें संशय नहीं है। इस तरह से हम सहज ही देख सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली गजकेसरी राजयोग में शामिल हैं और उसी प्रकार से अखंड साम्राज्य योग में भी शामिल हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की अंतर्दशा बहुत ही शुभ और प्रभावशाली रहने वाली है और परिणाम इसका अत्यंत शुभ होगा। लग्नेश मंगल की भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पे है, अतः तेज, बल और पराक्रम की भी वृद्धि होगी और साथ ही मंगल रोचक योग में होने के कारण कुछ असाधारण निर्णय ले सकेंगे जिसके परिणाम स्वरूप आने वाले समय में देश का वर्चस्व और स्वाभिमान बढ़ेगा। गुरु पर शुक्र और शनि की भी दृष्टि है, अतः विजय प्राप्ति का भी योग बनता है। इस प्रकार गुरु की अंतर्दशा में कई असाधारण और कठिन निर्णय ले सकेंगे जिससे सुयश की प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। अब अगली दशा की बात करते हैं मंगल में शनि की। ये मई 2023 से जून 2024 तक रहने वाली है। मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा अत्यंत महत्वपूर्ण है और निर्णयकारी समय है क्योंकि मई 2024 में वर्तमान प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा होगा।
इसीलिए मई 2024 तक लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न हो चुका होगा और अगला लोकसभा चुनाव मंगल शनि की अंतर्दशा में होने वाला है, इसीलिए यह दशा विशेष महत्व रखती है। तो आइए देखते हैं कि मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पत्री में शनि महाराज की कैसी स्थिति है। शनि तृतीयेश और चतुर्थेश होकर दशम भाव में स्थित है, शुक्र से युति है, शुक्र द्वादश और सप्तमेश है, स्थिर लग्न है और नवमेश चंद्रमा त्रिकोण भाव में स्थित है। बृहस्पति और होरा शास्त्र के अनुसार लग्न स्थिरे भृगु केंद्रे चंद्र कोणे शुभान्विते मान स्थान गते सौरी योगो अयम कुष्माभिदा भूपो भूपतुल्यो दाता सुखी भुगी जना कूल मुख्यो गुण विद्वानो जायते कुष्माहवे। अर्थात शनि तथा शुक्र केंद्र भाव में स्थित हो, दशम भाव में स्थित हैं, चंद्रमा त्रिकोण भाव लग्न में स्थित हैं, इसलिए बहुत ही सुंदर कुसुम राजयोग बनता है। कुसुम योग में उत्पन्न जातक राजा या राजा के तुल्य होता है, भोगी, सुखी, धनी, यशस्वी, धर्मात्मा और बहुतों का पालक भी होता है। कुसुम राजयोग में स्थित शनि और शुक्र की युति पर गज केसरी योग में स्थित गुरु की भी प्रत्यक्ष दृष्टि है, अतः एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए शनि की स्थिति बहुत ही अच्छी है और राजयोगों में शामिल है। इसलिए शनि की अंतर्दशा बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस दशा में यश तथा प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी और पुनः क्योंकि सिंहासन भाव पे उसकी दृष्टि है तो पुनः सिंहासन की प्राप्ति भी करवाएगा। अब अगली दशा का वर्णन करते हैं। मंगल में बुध। मंगल बुध त्रिएकादश भाव में स्थित हैं। ये 24 जून 2024 से जून 2025 तक की दशा रहेगी। एकादश भाव में बुध सूर्य के साथ युति में है, इसलिए बुध आदित्य योग बनता है। बुध अपने उच्च राशि कन्या में है और कन्या के बुध जब बुध आदित्य योग बनाते हैं तो अपने विरोधियों का दमन करना, परंतु विरोधियों के सतर्क भी रहना चाहिए। परंतु जातक इस दशा के कारण आत्मविश्वास से भरा रहता है और उसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। जातक अपने विरोधियों की गतिविधियों से थोड़ा चिंतित होता है, लेकिन आत्मविश्वास से भरा रहता है, उसके अंदर हर समस्या से निपटने की क्षमता होती है। कन्या राशि में बना बुध आदित्य योग से धन, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तीनों आने वाली अंतर्दशाएं राजयोग में शामिल हैं और शुभ फल प्रदान करने वाली हैं। अतः तीनों ही अंतर्दशाओं में पराक्रम तथा वर्चस्व की वृद्धि होगी। वर्चस्व की लड़ाई में देश आगे बढ़ेगा, देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा और तेजी से आर्थिक प्रगति भी होगी। इससे देश का स्वाभिमान भी बढ़ेगा। इति शुभम। धन्यवाद।